नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, गहने पहनना हर महिला का सबसे पहला शौक है और अगर आप शादीशुदा है तब तो ये जरूरी भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र शास्त्र में महिलाओं के गहने पहनने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर गलत तरीके से अपनाया गया या फिर जिन्हें जाने बिना अपने इन गहनों को पहना तो ये आपके पति की जिंदगी के लिए कलंक बन सकता है। और तो और इन्हें पहनने से न केवल आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य में बदल जाता है बल्कि आपके पति की तरक्की भी होते होते रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे गहने भी हैं जिन्हें पहनकर आप अपने रूप को तो संवार सकती है लेकिन आपकी जिंदगी पूरी तरह से परेशानी और बदकिस्मती से घिर सकती है। तो अगर आप एक शादीशुदा महिला है, गलती से भी इन 5 गहनों को कभी भी मत पहनिएगा। लेकिन आखिर कौन से है वो 5 गहने, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका SNR मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम श्रृंगार या सज्जा के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो सबसे पहले जिस शास्त्र की तरफ हमारा ध्यान जाता है वो है समुद्र शास्त्र। समुद्र शास्त्र में शादीशुदा महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार बताए गए हैं जिनमें महिलाओं के सुहाग के प्रतीक को लेकर उनके गहने भी जुड़े गए हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने सुहाग के जोड़े और गहने से जुड़ी कई सावधानियां बरतनी जरूरी होती है, वरना उनके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कई ऐसे चेतावनी हमें देते रहते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल सही रहती है। शादीशुदा महिलाओं का किया गया हर एक श्रृंगार उनके पति के भाग्य से जुड़ा होता है। इसी के साथ महिलाओं का श्रृंगार न केवल उनके रूप को निखारता है बल्कि उनके पति और उनके परिवार के सुख और दुख का भी सूचक होता है। तो इसी के चलते बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी एक सभा में महिलाओं को 5 ऐसे गहनों के नाम बताए जिन्हें अगर उनके पति भी उनसे पहनने को कहे तो महिलाओं को भूलकर भी ये 5 गहने कभी भी नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 गहनों में पहला है सोने का पायल और सोने की बिछिया। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसे पायल और बिछिया पहनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में बिछिया स्त्री के सुहाग की पहली निशानी मानी जाती है। लेकिन अक्सर आपने ये देखा होगा कि महिलाएं बाकी सभी गहने तो सोने के पहन लेती है लेकिन हमेशा पायल और बिछिए चांदी की ही पहनती है। क्या कभी आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की? तो चलिए हम बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि महिलाओं को कुछ भी हो जाए लेकिन पायल और बिछिए कभी भी सोने की नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सोना विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, वहीं चांदी माता लक्ष्मी। और कहा जाता है कि जिस घर में महिलाओं की पायल की छन छन रहती है वहां पर माता लक्ष्मी का वास रहता है। इसीलिए महिलाओं को गलती से भी सोने की पायल और सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए, बल्कि गुरुजी ने कहा कि सोने का कोई भी गहना महिलाओं को अपनी कमर से नीचे के अंगों में नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि सोने में विष्णु भगवान का वास होता है। तो अगर आप गलती से भी कमर के नीचे की अंगों में सोने के गहने पहनती है तो इसे माता लक्ष्मी आप पर क्रोधित होती है और आपके भाग्य और आपके पति पर संकट आने लगते हैं। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में महिलाएं अच्छा या बुरा नहीं देखती और अपने मन के मुताबिक ही गहने पहनती है। लेकिन महिलाओं को यह समझना चाहिए कि अगर आप विष्णु भगवान का अपमान करेंगी तो उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगी और आपको इसके गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके पति के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, साथ ही आपका सौभाग्य आपके दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो आप भले ही कोई भी गहना सोने का पहन ले लेकिन पायल और बिछिए कभी भी सोने की नहीं पहननी चाहिए, इन्हें हमेशा चांदी का ही पहनना चाहिए। साथ ही यो भी कहा जाता है कि अगर महिलाएं चांदी के पायल और बिछिए पहनती है तो उनका चंद्र ग्रह मजबूत रहता है और उनमें शालीनता और समझदारी बनी रहती है। दूसरा गहना है सफेद रंग के कपड़े। गुरुजी ने कहा है कि
बिल्कुल सफ़ेद रंग के सफाचट कपड़े शादीशुदा महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग वैधव्य की निशानी होता है। तो अगर आप एक सुहागिन महिला है और आप सफ़ेद वस्त्र पहनती है तो आप अपने पति की उम्र को तिल तिल करके घटा रही है। हालांकि कुंवारी लड़कियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपको बिल्कुल सफाचट सफ़ेद कपड़े कभी भी नहीं पहननी चाहिए। आप चाहे तो सफ़ेद रंग के साथ लाल रंग के कपड़े या किसी और रंग के कपड़े पहने तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल दूधिया सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना एक सुहागन को बिल्कुल भी नहीं शोभा देता। अगर आप ऐसा करती है तो ये आपके पति की उम्र पर ही भारी पड़ेगा और महिलाओं को कभी भी अपने मायके से सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना भी उनके सुहाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तीसरा है दूसरों से मांग कर लगाया गया सिंदूर और बिंदी। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे तो महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो महिलाएं लगाती भी है वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि उन्हें कौन से नियमों का पालन करना है। शास्त्र में लिखा है कि महिलाओं की बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की पहली निशानी होती है, तो महिलाओं को कभी भी अपना बिंदी और अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी का सिंदूर या बिंदी मांग कर लगानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े गहनों में महिलाओं की बिंदी और सिंदूर ही आती है। अगर आप किसी और का बिंदिया या सिंदूर मांगकर इस्तेमाल करती है या फिर अपनी बिंदिया या सिंदूर किसी और को लगाने देती है तो आप अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, साथ ही साथ आप अपने पति की उम्र को भी घटा रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर अगर किसी दूसरी स्त्री को लगाने के लिए देती है तो आप अपना सौभाग्य भी उस स्त्री को दे देती है, और अगर किसी और की बिंदिया या सिंदूर आप मांग कर इस्तेमाल करती है तो उस स्त्री का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। तो कभी भी सिंदूर का लेन देन करने से बचना चाहिए और हमेशा अपने पास अपनी बिंदी और सिंदूर रखना चाहिए। चौथे गहने में तुलसी का माला बताई गई है। गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं और सुहागिनों को तुलसी का माला पहनने से बचना चाहिए। तुलसी की माला पहनने वाली महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर वो ठीक तरीके से अपने गृहस्थ जीवन का भरण पोषण नहीं कर पाती है तो अगर आप गृहस्थ जीवन में अच्छी तरीके से रहना चाहती है और अपने पति और परिवार के करीब रहना चाहते हैं तो महिलाओं को कभी भी तुलसी का माला नहीं धारण करना चाहिए। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए तब आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी की माला धारण करने का अर्थ होता है कि सभी नियमों का पालन करना, और गृहस्थ जीवन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी हमें अनुचित परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 5, काले रंग का मंगलसूत्र। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को काले रंग की मंगलसूत्र को कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनिदेव का सूचक होता है, और जब महिलाएं पूरे काले रंग का मंगलसूत्र पहनती है तो यह मंगलसूत्र की जगह शनि सूत्र बन जाता है और आपके जीवन में ढेरों परेशानियां लेकर आता है। तो महिलाओं को मंगलसूत्र तो जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि ये उनके सुहाग की निशानी होती है, लेकिन मंगलसूत्र बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि काले रंग की मोतियों का अगर आप मंगलसूत्र बनवा रही है तो उनमें सोने की मोती जरूर होने चाहिए। इसी के साथ भले ही आप उनमें छोटा सा पेंडेंट डलवाए, लेकिन एक सोने की पेंडेंट भी जरूर डलवाना चाहिए। साथ ही आप लाल रंग के मोती की माला का मंगलसूत्र भी बनवा सकती है। मंगलसूत्र महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर जब हम काले रंग की मोती का मंगलसूत्र बनवाते हैं तो यह नज़र दोष को भी खत्म कर देता है, लेकिन सोने के मोती डलवाना इसीलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, और जब विष्णु भगवान आपके ऊपर अपना कृपा बनाए रखेंगे तो माता लक्ष्मी जी भी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपके सुहाग की रक्षा करेंगी। तो अगली बार से अगर पूरे काले रंग का आप मंगलसूत्र पहन रही है तो उनमें सोने की मोती जरूर डलवाए, क्योंकि एक सुहागिन महिला के लिए जितना जरूरी सिंदूर लगाना है उतना ही जरूरी मंगलसूत्र पहनना भी है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए वो 5 गहने जो सुहागिन महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए।
वरना वो खुद अपने पति को न केवल कर्ज में डुबा देती है बल्कि उनकी तरक्की में भी रुकावट डालती है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।